स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस प्रो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के 6 चैप्टर को, जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो मैं पार्ट्स में नहीं बनाने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है आपको मिलेगा। बात करें सिलेबस की, तो इस चैप्टर में अर्ली चाइल्डहुड के सिग्निफिकेंस को पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर एंड लास्ट में हम स्कोप्स को पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा मानव विकास के अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि देखो देखभाल है, केयर है, एजुकेशन है, और जब स्टार्टिंग से ही हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है विकास के लिए, एक ह्यूमन का जो ग्रोथ होता है उसके लिए। नन्हे शिशु बहुत छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं। आप सभी को पता है, जब छोटा सा बच्चा थोड़ा सा समझ रखने लगता है अपने परायों की, तो वो सीखना शुरू कर देता है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई बातें सीखने के साथ साथ ही शिशु को अपने परिवार के सदस्य, खास तौर से अपने माता पिता और अगर कोई भाई बहन हो तो उसके साथ लगाव होने लगता है। जब बच्चा सीखने लग जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे अपने परिवार के सदस्यों की पहचान होने लगती है। छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्य और उन लोगों को भी पहचानने लगता है जिन्हें वह रोज मिलता है। जब वो उनसे रोज मिलते हैं, गली पड़ोस और रिलेटिव्स, अगर वो रोज मिलते हैं तो वो उन्हें भी पहचानने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, बच्चा उन लोगों के बीच अंतर करना भी सीख जाता है जिन्हें वह पहचानता है और जिन्हें वो नहीं पहचानता। जो देखो, उन्हें उन बच्चे से जो रोज मिलते हैं उन्हें वो पहचानने लगता है, और जो रोज नहीं मिलते हैं उन्हें वो पहचानने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। और उसके रोने से ही हमें पता चलता है कि ये इसको नहीं जानता है, इसलिए ये इसके पास नहीं आना चाह रहा है बच्चा। किसी शिशु के व्यवहार में पहचान की यह क्षमता तब अभिव्यक्त होती है जब लगभग 8 से 12 माह की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। बच्चे की जो ये एबिलिटी होती है वो 8 से 12 महीने की आयु के दौरान विकसित होती है, जब वो दूसरों को देख करके रोने लग जाता है, डरने लग जाता है और किसी की भी गोदी में आसानी से नहीं जाता। बच्चा अपनी माँ से सबसे अधिक लगाव रखता है, क्योंकि माँ उसकी केयर करती है, माँ उसे अपने पास रखती है, ज़्यादातर उसकी देखभाल करती है। और उसके कमरे से बाहर जाने पर बच्चा कई बार रोना भी शुरू कर देता है, क्योंकि वो ऐसा फ़ील करता है कि वो प्रोटेक्शन में नहीं है, वो प्राइवेसी में नहीं है, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा अपनी माँ अथवा देखभाल करने वाले दूसरे व्यक्ति से अधिकतर समय चिपकता ही रहता है और उनके पीछे-पीछे जाता है। माँ-बाप से लगाव है, दादा-दादी से लगाव है, घर के किसी सदस्य से लगाव है, तो हमेशा उसी के साथ रहता है और पीछे-पीछे जाता है उनके, अगर वो कहीं भी जाते हैं तो। धीरे-धीरे बच्चे में प्रमुख देखभालकर्ताओं की अनुपस्थिति में भी सुरक्षा का बोध विकसित हो जाता है। धीरे-धीरे जैसे बच्चे की देखभाल होती है, अगर माँ नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में कोई भी घर का जो पर्सन होता है वो उसकी देखभाल करता है, जो कि जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे अपनों की पहचान हो जाती है। शारीरिक विकास के कारण बच्चा तेजी से बढ़ता है। अब बच्चा की शुरुआत है, बच्चा बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ता है उस समय पर, जिसके कारण पहले वह धीरे-धीरे चलना सीखता है, ठीक से चीज़ों को पकड़ना और मुद्राओं में अपने शरीर का संतुलन रखना भी सीख जाता है। बच्चे का विकास जैसे-जैसे धीरे-धीरे होता है, वो चलना, चीज़ों को पकड़ना या फिर अपने बैलेंस बनाना बॉडी का सीख जाता है। साथ ही उसे कंट्रोल करना भी आ जाता है अपने मल और मूत्र विसर्जन पर। छोटा होता है तो नहीं कर पाता है, उसको नहीं पता होता है कब कहाँ कैसे करना है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो कंट्रोलिंग पावर उसकी अच्छी हो जाती है। उसे पता रहता है उसे कहाँ पर क्या करना है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है तो वो अपनी मदर को या फैमिली मेंबर्स को या जिसके साथ वो खेल रहा है उसको वो थोड़ा-सा साइन दे देता है या फिर 2 शब्दों में बता देता है कि उसे जाना है। तो कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है वैकल्पिक देख-रेख। अब वैकल्पिक देख-रेख क्या है? जब माता या पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना वैकल्पिक देखभाल कहलाता है। यदि माता-पिता नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति है, घर परिवार में नहीं है, तो उसकी जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए ही जो देखभाल उसकी की जाती है उसको वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। और इसमें अगर भाई-बहन, संबंधी के द्वारा या घर से बाहर खर्चड़े केयर केंद्रों के द्वारा भी एक जो है वैकल्पिक देखभाल की जा सकती है। उसकी नीड्स को कोई भी पूरा कर सकता है। क्योंकि जॉब्स पर पेरेंट्स होते हैं तो पीछे से उनके फैमिली मेंबर ही उस बच्चे का ध्यान रखते हैं, वही उसकी नीड्स को पूरा करते हैं और वही उसकी अनुपस्थिति कहलाती है।
अनौपचारिक पारिवारिक देखभाल की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिसमें परिवार के आस पड़ोस की कोई महिला अपने घर में ही व्यवसाय के रूप में शिशु केंद्र मतलब कि क्रैच चलाती हो, या कोई संस्थागत केंद्र भी ये हो सकता है। कोई भी केंद्र हो सकता है। हम छोटे छोटे बच्चों को जो डे केयर सेंटर्स होते हैं उसमें डाल देते हैं, या फिर बाल भवन होते हैं वहाँ पर बच्चों को डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को शेयरिंग करना या फिर उनकी देखभाल जो होती है वो सिखाई जाती है, जहाँ पर हम फीस भी देते हैं बच्चों की। डे केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ हम फीस भी देते हैं वह, या फिर किसी को हम आगे है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। जन्म से लेकर के जब तक कि बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता, उस स्टेज को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। उस स्टेज को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है। नेक्स्ट, इस अवस्था के दौरान होने का विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है। जब ये स्टेज 1 से 8 ईयर की आती है, इसमें जो इनका विकास होता है, जो चेंजेस आते हैं, उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग हैं, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक मतलब पैदा होने से लेकर के 1 साल तक, और 3 से लेकर 8 साल तक। 2 भाग ये हैं। शैशवावस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु की अवधि को कहते हैं। जो जन्म से लेकर, जैसे बच्चा आज पैदा हुआ है तो आज से लेकर जब तक वो 1 साल का होता है तब तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को 2 वर्ष तक भी मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो ये शैशवावस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की भी होती है। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी प्रत्येक जरूरतों के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। देखो, बच्चा जब तक खुद के कार्य नहीं करने लग जाता, उससे पहले तो वो डिपेंड ही होता है कि कोई उसको नहलाए धुलाए। ऐसे में यदि माँ का मैं बाहर नौकरी करती हो तो शिशु की देखभाल वैकल्पिक रूप से देखभाल करने वाले व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। अगर माँ या फिर मम्मी अगर उसकी जॉब पर जाती है तो उसकी देखभाल उसके परिवार वाले ही करते हैं, जिसको हम वैकल्पिक देखभाल कहते हैं। जो परिवार का कोई भी सदस्य या वेतन पर रखा गया कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे हम घर में रख देते हैं ना किसी लेडीज को बच्चे की केयर के लिए, तो इससे यहाँ से भी रख सकते हैं अगर कोई नहीं है फैमिली में केयर करने वाला, या फिर फैमिली मेंबर्स भी जो है मदर की एब्सेंसी में केयर करने लग जाती हैं, तो वही वैकल्पिक देख रेख कहलाती है। शिशु केंद्र क्रच एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है, जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया हो। अगर आपको घर पर किसी महिला को नहीं रखना है और घर में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, तो शिशु केंद्र और क्रच ऐसे संस्थान है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है। डे केयर सेंटर दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं, जो कि दिन में सिर्फ बच्चों की केयर करते हैं, जिनमें शिशु विद्यालय पूर्व बच्चों की प्रमुख देखभालकर्ताओं की अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में इसको देखा जाता है। विद्यालय में डालने से पहले की जो स्टेज होती है उनको डे केयर सेंटर्स या मोनेटेंसरी स्कूल्स कहा जाता है, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है और वहाँ पर केयर की जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं क्या है? 2 से 3 वर्ष के बच्चे को टोडलर भी कहा जाता है। ये फुदकने वाली एक स्टेज होती है बच्चों की, जिसमें बच्चा छोटा सा होता है 2-3 साल का और वो फुदक फुदक के चलता है, और ये फुदकने वाली प्रवृत्ति ही टोडलर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसी प्रकार 1 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। जब बच्चा 1 से लेकर के 6 साल तक का हो जाता है तब उसको स्कूल में एडमिशन होने लायक हो जाता है, इसलिए उसको पूर्व स्कूलगामी बोलते हैं। उन्हें यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि 1 से 6 वर्ष का बच्चा किसी भी ऐसे वातावरण में रहने के लिए तैयार होता है जो परिवार से बाहर का होता है। 1 से 6 साल तक का बच्चा समझदार हो जाता है, उसे पता है कि अब उसे स्कूल जाना है, तो वो बाहर के वातावरण को अपनाने लग जाता है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग फॉर अ कैरियर, जीविका की तैयारी। जीविका की तैयारी में पाठ्यक्रम के भाग के रूप में बाल मानव विकास अथवा बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि होनी चाहिए। इसमें आपके पास एक कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो, तभी आप इसमें अपना कैरियर बना पाओगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है इसमें, यदि शिक्षा पूरी करने के बाद ही इस क्षेत्र में आने की इच्छा हो तो इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए अथवा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रमों का भी विकल्प भी है।
कि अगर आपको इस क्षेत्र में आना है, आपकी इच्छा है, तो 1 साल का डिप्लोमा कम से कम आपके पास होना ही चाहिए किसी भी विद्यालय के पाठ्यक्रम से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है नर्सरी अध्यापक के रूप में, मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक अन्य ऐसा पाठ्यक्रम है जो इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी हो, अगर आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट हो, तो आप वहाँ प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। उपरोक्त पाठ्यक्रम को करने के लिए डिग्री सर्टिफिकेट अर्जित करने के अतिरिक्त यह याद रखना जरूरी है कि एक प्रभावी प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेषज्ञ बनने के लिए बच्चों के प्रति उदारता और उनसे बातचीत करने के रुझान भी होने जरूरी है। आपके पास सारे सर्टिफिकेट, डिग्री सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास बिहेवियर स्किल नहीं है और एक बच्चों के साथ बात करने का तरीका नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपके पास ये स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आपसे अटैच रहें। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को समुदाय और संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए। डे केयर या क्रच की गतिविधियां उस सांस्कृतिक क्षेत्र या पर्यावरण के रूप हो जिसमें बच्चे को पाला बड़ा गया हो। मतलब कि बच्चे के साथ जो बिहेवियरल स्किल होती है हमारी, वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अपने आप को महफूज करे, सेफ महसूस करे, उसको डर ना लगे और वो रोए ना। वो कुछ सीखने के लिए आता है तो कुछ सीख कर जाए हमसे। शक में विविध कला कौशल होना भी अत्यधिक सहायक होता है। कहानी सुनाना, नृत्य करना, संगीत, आवाज में परिवर्तन करना, भौतिक बाहरी खेल या फिर गतिविधियां आयोजित करने के कौशल बच्चों के काम में अत्यधिक लाभदायक है। अगर हम बच्चों को बड़ों की तरह पढ़ाएं लाइन टू लाइन या फिर जैसे बुक होती है, तो बच्चा नहीं समझेगा। लेकिन अगर हम उनको स्टोरीज सुनाएंगे, थोड़ा सा डांस, थोड़ा सा अपनी लय को ऊपर नीचे करेंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा। और अगर हम प्रैक्टिकली वर्क कराएंगे तो बच्चा बड़ी जल्दी से उस चीज़ को समझेगा और वो उसके लिए बड़ा लाभदायक होगा। आगे आ जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के। फर्स्ट आ जाता है छोटे बच्चों के शिक्षक और देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित व्यक्ति नर्सरी स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। अगर आपको छोटे बच्चों का एजुकेटर बनना है तो आप एक नर्सरी स्कूल में एक टीचर की जॉब भी कर सकते हो। डे केयर या क्रेच में देखभालकर्ताओं के रूप में भी आप कार्य कर सकते हो। आप देखभाल कर सकते हो उनकी डे केयर सेंटर्स में, क्रेचेज में, मोनेटेंसरी जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं बच्चों के, वहाँ पर आप देखभालकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं बच्चों की। छोटे बच्चों के कार्यक्रमों के लिए काम करने वाले दल के सदस्य के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। जो छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, आप उसके भी मेंबर बन सकते हो। अनेक सरकारी गैर सरकारी संगठन छोटे बच्चों के लिए अभियान जो कैंपेन्स होते हैं और सेवाओं की योजना बनाने या संवर्धन के लिए भी व्यवसायिक की सेवाएं ले सकते हैं। जो छोटे छोटे कैंपेन चलते हैं ना बच्चों के लिए, उनकी योजना बनाना, प्लान करना, उनके लिए भी हम कार्य कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं। व्यक्ति एक ऐसे व्यवसाय के रूप में भी अपनी सेवाएं दे सकता है। व्यक्ति अपने घर या किसी अन्य संस्थान या स्वयं का बाल देखभाल कृत सेंटर या बाल शिक्षा केंद्र भी खोल सकता है। अपना खुद का एक छोटा सा बाल भवन जैसे होता है उस तरह से वो खोल सकता है और अपनी सेवाएं प्रदान करवा सकता है। बाल देखभाल और शिक्षा संबंधी संस्थान या संगठन में प्रशिक्षक अथवा प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है। जो बाल देखभाल के चाइल्ड केयर सेंटर्स एजुकेशन के होते हैं, वहाँ पर भी एक संस्था के रूप में भी वो कार्य कर सकता है। और इस कार्य क्षेत्र में कार्य करने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है, वो उच्चतर शिक्षा अर्जित करना चाहता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के स्नातकोत्तर और डिग्री के पंजीकरण करवा सकता है और इस क्षेत्र में वो पीएचडी भी कर सकता है। उसके पास ठीक है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वो पीएचडी भी कर सकता है आगे इस क्षेत्र में। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के कार्य क्षेत्र में शिशु देखभाल केंद्र आ जाता है, डे केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल, या मैं शॉर्टली बता रही हूँ आपको। गैर सरकारी संगठन एनजीओज होते हैं, सांकेतिक बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रशिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पर ट्रेन किया जाए। तो ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के कार्य क्षेत्र। हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टडी टॉपिक पर कोई वीडियो बनवानी हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।